इनकी जो नेत्री हैं ममता दीदी, इनको हर हिंदू भिखारी लगता है। हर हिंदू भिखारी लगता है। हर मुस्लिम जहाँ टोपी पहन के कलमा पढ़ने आती हैं वो इन्हें अच्छा लगते हैं, उन्हें पूज्य लगते थे। 10 साल तक इन हिंदुओं की याद नहीं आई। देखिए माँ तो वो रही नहीं, वो ममता है। मतलब अब उनका जो 10 साल वो निर्ममता की सरकार चलाई है और 2 मई के बाद उनकी सरकार माटी में मिल जाएगी, ये हमको पता है। और रहा बात मानुष का, कोई मनुष्य उसमें वोट नहीं देगा। 10 साल में, लास्ट 10 ईयर्स में तो क्या किया। और उधारी जो है ऋण कर दिया पश्चिम बंगाल में 3.5 लाख हजार करोड़, 5,40,000 करोड़ एट प्रेजेंट। ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर तोड़े हैं। कैसे? ममता बनर्जी के जमाना में फर्स्ट पार्क स्ट्रीट रेप हुआ, फर्स्ट, उसके बाद कामदनी, मध्यम ग्राम, बारासात, जोरा बागान, गिरीश पार्क, ये 8.5 लोगों की महिला की रेप हुआ। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, सवाल है। ममता बनर्जी तो सेकेंड जो है स्वास्थ्य साथी कार्ड अगर 5 लाख करके देगा हर परिवार 1:4, तो 2 लाख करोड़ रुपया लगता है टोटल। अगर 10 करोड़ डिवाइडेड करो तो 2 लाख क्या और ज़्यादा आता है। 2 करोड़ का ही, 2 करोड़ फैमिली को अगर ये फैसिलिटी मिलेगा तो 2 लाख करोड़ हजार मिले उनको। इसके लिए फंड ऑर्गेनाइज कहाँ है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है इतना सारा पैसा। इंसाफ मिला क्या उन्हें? नहीं मिला। इनकी जो नेत्री हैं ममता दीदी, इनको हर हिंदू भिखारी लगता है। हर हिंदू भिखारी लगता है। हर मुस्लिम जहाँ टोपी पहन के कलमा पढ़ने आती हैं वो इन्हें अच्छा लगते हैं, उन्हें पूज्य लगते थे। 10 साल तक इन हिंदुओं की याद नहीं आई। 10 साल तक द्वार तक नहीं गई। क्यों नहीं गई? ये जानते थे कि 30% वाले इन्हें जिता देंगे। अब मालूम जब मोदी जी ने कह दिया इन्हें कि भाई हम 60% लोग के साथ में हैं, तो इन्हें 60% याद आ गया कि वो हिंदू तो हमारे साथ नहीं है, मैं हार जाऊंगा। जब ये हारने लगी, इनको डर हो गया कि हाँ मुझे हिंदू वोट नहीं मिल रहा है। इनके कई MLA ऐसे हैं जो बोल दिए कि मैं यहाँ पे 4 पाकिस्तान तैयार कर लूँगा। तब जाकर के इन्होंने ऐसा किया है। हिंदू इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, जो स्थिति है। तो दादा मुसलमानों के लिए फिर क्या किया? मुसलमानों के लिए किया क्या कुछ? यहाँ पर मुसलमानों की है ना, मुसलमानों को गुमराह किए हैं इन्होंने। गुमराह किया जी, यूज कराए जी, इन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया है। जो कुत्ते में हड्डी फेंकना वो काम किया इन्होंने। एक इमाम को 1,000 दे के 3,000 दे करके उस एरिया के लोगों को गुमराह कराया इन्होंने इमाम के माध्यम से। जी, उन्हें महिलाओं पर अत्याचार कराया है कि तुम्हारी महिलाएं बिगड़ जाएंगी, ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, और पुरुषों से अत्याचार कराया है। इनके क्षेत्र में जितनी महिलाएं हैं, जितनी मुस्लिम महिलाएं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, वो बोल रही हैं को त्रस्त हैं जी। और 3 तलाक से लोग खुशी हैं। जो महिलाएं 3 तलाक से खुशी हैं, जो लोग अपने पति के प्रति अगर केस किया है उन्हें मारा पीटा गया है, ऐसा कैसा रिकॉर्ड दे सकता मैं आपको। दादा बात एक और आती है यहाँ पर, इसकी बताता हूँ दादा। बात एक और यहाँ पर आती है कि दिल्ली से भी एक युवा नेता यहाँ पर आए हैं, राहुल गांधी जी जी जी, बहुत देर से आए हैं। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? राहुल गांधी जी जब देख लिए कि यहाँ पे मैं नहीं आ रहा हूँ, अपना सिर्फ फोटो खिंचवाने आ गए वो। अच्छा, इसके पहले तो बाहर गए थे, विदेशों में थे। यहाँ तक ये याद नहीं आई। जैसे यूपी से उन्होंने भाग कर केरल गया, वैसे यहाँ से भी वो भाग जाएंगे। उनका पूरा खत्म कहानी उनका है, खत्म है। सिर्फ वो नाम के लिए आए कि हाँ मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, और कुछ भी नहीं है इनका। खत्म, टाटा गुड बाय, एकदम पूरा कहानी खत्म उनका है। राहुल जी के नेतृत्व में एक भी सीट नहीं जीतेगा कांग्रेस यहाँ पर, एक भी सीट नहीं जीतेगा। आए क्यों है फिर वो सिर्फ फोटो खिंचवाना है कि हाँ उन्हें मीडिया लोग पकड़े, बोलेगा कि भैया बंगाल में गए क्यों नहीं, बस इस नाते आए हैं वो। टूरिस्ट नेता है क्या? क्योंकि अमित शाह जी ने बोला है टूरिस्ट नेता है। वो पैराशूट नेता है। वो पैराशूट नेता, पैराशूट नेता क्यों है? सिर्फ वो बीच से टपकने जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। उन्हें जमीन पे उनका पकड़ नहीं है, उनका नहीं है पकड़, एकदम नहीं है। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दादा आप कुछ बोल रहे थे? ममता बनर्जी आने के बाद क्या किया है? क्या किया है? एक हज यात्रा आवासन, एक आलिया यूनिवर्सिटी, एक इको पार्क, हाँ, और बंगाल जो इंडस्ट्री फेयर होता है, विश्व बांग्ला फेयर जो होता है, उसको बनाया, बस और कुछ नहीं किया है। इससे क्या मतलब? 10 साल में, लास्ट 10 ईयर्स में तो क्या किया। और उधारी जो है ऋण कर दिया पश्चिम बंगाल में 3.5 लाख हजार करोड़, 5,40,000 करोड़ एट प्रेजेंट
पश्चिम बंगाल की कुछ नहीं करा, कुछ नहीं हुआ। और उसकी से हिसाब से 5,20,000 से 40,000 रुपया हर आदमी के ऊपर देन उधारी रहेगी। अच्छा मैम, राहुल गांधी जी भी आ गए, एंट्री हो गई राहुल गांधी जी की, युवा नेता है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि 50 साल में भी वो युवा कहलाते हैं, ये उनके मेंटेलिटी से, हमारे मेंटेलिटी से नहीं। हमारे मेंटेलिटी से आफ्टर 10 ईयर्स वो सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस में, हाँ, कांग्रेस जो दल है वो यहाँ पे मतलब कोलकाता या पश्चिम बंगाल में उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे तो आइकॉन मोदी जी है, तो उनके आइकॉन राहुल गांधी है, इसीलिए उन लोगों ने राहुल गांधी को प्रचार के लिए बुलाया है। राहुल गांधी तो बोलते हैं कि मैं भी सीख रहा हूँ राजनीति, क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, वो मतलब पॉलिटिक्स सीख रहा हूँ। अच्छा, तो ये मतलब पिछले जो 74 साल से उन्होंने राजनीति की थी, आज़ादी के बाद जो भी जितने टाइम तक वो शासन में थे तब तक उन्होंने क्या किया था, राजनीति नहीं सीखे थे क्या? तो अभी उन्हें राजनीति सीखने का मौका मिल रहा है। प्रभाव पड़ेगा क्या राहुल गांधी के यहाँ पर? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा अभी, सिर्फ अभी एग्जैक्टली अभी सिर्फ अगर प्रभाव पड़ता है वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी। टीएमसी, अच्छा मैम, हम टीएमसी पर आते हैं। महिला सुरक्षा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्या टीएमसी की गवर्नमेंट महिला सुरक्षा थी? नहीं, टीएमसी एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विगत 4 फरवरी को हमारे श्यामपुकुर विधानसभा में जहाँ पे आप खड़े हैं, वहाँ पे वार्ड 24 में, और यहाँ के एमएलए कैंडिडेट एक महिला होने के बावजूद, इनफैक्ट वहाँ के वार्ड 24 के वार्ड कोऑर्डिनेटर जो थी, एज अ लेडी वहाँ पे एक 9 इयर्स बच्चे का रेप केस होता है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं हम लोग कितने सेफ जोन में हैं। पुलिस के पास जाते हैं क्या? पुलिस कुछ सुनवाई है पुलिस के पास? पुलिस के पास जाने के बाद वो हमेशा मतलब उन लोगों के सामने हमेशा यही चीज़ बोला जाता है कि मतलब कोई भी बात हो, हाथरस का बात याद आ जाता है या फिर हैदराबाद का बात आ जाता है। अगर यहाँ पे वेस्ट बंगाल की प्रशासन इतनी मजबूत होती तो वो भी हैदराबाद और उनकी तरह इनकाउंटर की होती, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कोई भी कड़ी प्रशासन में आवाज़ हाथ नहीं उठाया अपना। ममता बनर्जी तो माँ माटी मानुष की बात करती है कि मैं खुद बेटी हूँ, मैं नारी का दर्द समझती हूँ, तरह तरीके की। देखिए, माँ तो वो रही नहीं, वो ममता है। मतलब अब उनका जो 10 साल वो निर्ममता की सरकार चलाई है और 2 मई के बाद उनकी सरकार माटी में मिल जाएगी, ये आपको पता है। और रहा बात मानुष का, कोई मनुष्य उसमें वोट नहीं देगा। अच्छा, एक तो जोट बना हुआ ISF, इंडियन सेकुलर फ्रंट, इसमें कौन कौन है? CPM का मोहम्मद सलीम, और कुछ नहीं है। कांग्रेस का अब्दुल मन्ना, कुछ नहीं है। और अब्बास सिद्दीकी, तीनों है। और क्या है? तृणमूल का बॉबी हकीम है। बॉबी हकीम के मन में अभी खुशी आ गया, जान रहे हैं बॉबी हकीम वो हारेगा, ममता बनर्जी हारेगा, इसलिए बॉबी हकीम का मन में बहुत खुशी हो रहा है। काहे को बीजेपी को अटकाने के लिए बॉबी हकीम को 4 मुस्लिम लोग CM इसको बनाएंगे, बॉबी हकीम को। इसलिए जैसे हम लोग चाहते हैं दूसरा पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश ना हो जाए, इसलिए हम लोग का लड़ाई है। लेकिन दीदी तो हिंदू है, शांडाले गोत्र बता देती है। दीदी तो हिंदू हो के हिंदू तो है, लेकिन वो अपने नहीं बोलते, लेकिन अब फिर भी बोलते हमारा कोई जात नहीं, कोई मानव, हम ऐसे सबके लिए वो कब कहाँ बोलते हैं हिंदू है ना, कहाँ है वही जानते हैं। ठीक है, हिजाबी पढ़ते हैं, नमाजी पढ़ते हैं, पर भूल भाल मंत्र भी बोलते हैं। हिंदू लोग का अपमान करता है। चंडी मंत्र नहीं आता, लेकिन चंडी उल्टा बोलता, चंडी का पिंडी कर देता। ममता बनर्जी के कुछ नहीं आता, चंडी को पिंडी कर देता है। सर, राहुल गांधी जी की भी एंट्री हो चुकी है यहाँ पर 4th फेज के इलेक्शन के बाद, उनको याद आया युवा नेता को हमारे देश के। चलिए, अच्छा बात है कि अगर राहुल गांधी जी अगर प्रचार के लिए बंगाल में आते हैं तो ये तो भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि बीजेपी के लिए यस, वो हमारे स्टार प्रचारक हैं एक्चुअली। बीजेपी के? जी। लेकिन वो तो कांग्रेस के हैं, कैसे? हाँ, वो तो कांग्रेस के हैं, लीडर हैं, लेकिन वो एक्चुअली प्रचार करते हैं बीजेपी का, क्योंकि वो ऐसा करते हैं कि वो ऐसा भाषण देते हैं कि लोग समझते हैं कि वो अच्छा ये बंदा अगर प्रधानमंत्री बना तो हमारा क्या होगा। तो इस वजह से वो हमारे पॉजिटिव बीजेपी की तरफ वोट आती है। अच्छा, मतलब बीजेपी खुश है अभी उनके आने से? जी बिल्कुल, हम लोग खुश हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये जो आप सूरज देख रहे हैं इधर पश्चिम, सूरज इधर से जो निकलता है ना, हम लोग अगर सरकार में आएंगे तो ये सूरज इधर से निकलेगा। सोचिए, वो इस लेवल के वो यहाँ से हैं। बोलते हैं आलू डालेंगे सोना निकलेगा, मशीन ऐसा साइंटिस्ट है वो।
उनको तो हमारे हिसाब से विदेश के वो ट्रम्प भी खोज रहे होंगे कि ऐसा भाई ऐसा साइंटिस्ट हमको भी दे दो कि यहाँ से आलू डालेंगे वहाँ से सोना निकलेगा। सर, राहुल गांधी बोलते हैं कि ममता बनर्जी और अमित शाह या फिर मोदी जी ये दोनों एक जैसे ही हैं कि अगर ये दोनों यहाँ पर सरकार में आ जाते हैं तो यहाँ पर आग लग जाएगी, तहस नहस हो जाएगा। अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी यहाँ पर आग लगा देगी वेस्ट बंगाल में। इस बयान को उनका किस तरीके से देखें? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, गुजरात में हमारी सरकार 2002 में थी, आपने देखा था ना, आग लगा था। हाँ, उसके बाद कभी आग लगा क्या वहाँ पे? जहाँ जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहाँ पे दंगा लगाने वाले तो लोग खुद हैं। आपने यहाँ पे भी दिल्ली में भी देखा होगा, हाल फिलहाल अभी पिछले साल, हाँ, वो अमानतुल्लाह खान, हाँ, आम आदमी पार्टी के, हाँ, बोतल बम बना रहे, तो उनके साथ हमारी ममता दीदी का बहुत कनेक्शन है। ये उन्हीं का आइडिया है व्हील चेयर, समझे। अभी तो हमको लग रहा है कि कभी कोई आइडिया देते होंगे इस तरह का कि व्हील चेयर पे बैठिए। कभी ऐसा भी आइडिया दे सकते हैं कि किसी को बोलो कि वो आपके ऊपर कालिक फेंक दे, जैसे उनके प्रचार में हुआ था ना, अरविंद केजरीवाल जी के कोई चांटा मार दिया था। तो ये प्रचार के लिए एक्चुअली होता है, पब्लिसिटी के लिए, सिंपैथी वोट। क्या लग रहा है इस बार सिंपैथी वोट मिलेगा क्या ममता बनर्जी? देखिए, इनका लोग, बंगाल के लोग समझते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली है क्या। ये इनका ड्रामाबाजी का अब ख़त्म है, खत्म है ड्रामा, ख़त्म है, अंत।